नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं यूजीसी बिल जो हाल ही में लाया गया, मतलब उसको हटाया गया, और एचईसीआई जो बिल है वो लाया गया। मतलब कि यूजीसी का अर्थ होता है कि पहले भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के वक्त आज़ाद हुआ था, तब ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो पूरी शिक्षा जो प्रणाली है उसको कंट्रोल करे। तो फिर क्या किया गया कि यूजीसी लाया गया और उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया। उसके अंदर जो उन यूजीसी को लाने जो वाले थे और जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के जो इंचार्ज थे वो उनका नाम था 1948 में लाया गया, और राधा कृष्णन कमीशन ने मांग रखी थी, और उनकी मांग पर जो कमीशन बैठा था 1948 के अंदर, राधा कृष्णन उस कमीशन की मांग पर लाया गया था। और यहाँ पे सुनना जरूरी बात जो है, स्वतंत्रता का ध्यान रखा गया था। इसका मतलब हुआ कि जो शिक्षा प्रणाली थी उसको, शिक्षा प्रणाली को अलग रखा गया, सीधे सरकार के हाथ में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि ये ऐसा ना हो कि सरकार एजुकेशन सिस्टम पर अपना पावर लगाए, और जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ एजुकेशन बेहतर कर दे, जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ पे खराब कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोच लिया गया था 1948 में ही, और इसको लागू कर दिया गया। हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं 1956 में इसको संसद में लागू किया गया, पास करा दिया गया, और फिर से ये मतलब कि ये कानून बन गया था, विकास हो गया था इसका। समझना, यूजीसी का जो फुल फॉर्म है, यूजीसी की जो फुल फॉर्म है ये है यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको दिख रहा है वैसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अभी जो हाल ही में लाया गया वो है HECI, और इसको कहते हैं हाइगर। हाइगर, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, सी का मतलब यही कमीशन, और आई का मतलब इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो हाइगर मतलब उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का भी कानून लाया गया। इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें विरोध क्यों हो रहा है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले उससे पहले आप 4 पॉइंट को समझना कि 4 पॉइंट क्या है। सबसे बड़ी ताकत पहले क्या थी कि नियम बनाना और पैसा बांटना। ठीक है, यहाँ पे समझना, ये जो यूजीसी की हमने बात की, इस यूजीसी के पास ताकत थी कि ये नियम बना सकती थी प्लस पैसा बांट सकती थी। पैसा बांटना, इसका अर्थ हुआ कि सरकार का कोई नहीं है, कि सरकार सिर्फ निर्धारित करती है इतने पैसे दे देगी यूनिवर्सिटियों के अंदर। यूनिवर्सिटी तय करेगी कितना कुछ, कितना किसको क्या देना, यूजीसी तय करेगी कुल मिला के। ये जो यूजीसी के हाथ में पावर थी, और यूजीसी किसी को बर्खास्त नहीं कर सकती थी, किसी यूनिवर्सिटी को। ये पावर यूजीसी के हाथ में थी, सरकार किसी को बर्खास्त नहीं कर सकती थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, लेकिन अब जो नियम बनाया गया उसमें काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है, तो वो बदलाव हम समझ रहे हैं। यूजीसी के हाथ में नियम बनाने का था और पैसा बांटने का था। HECI के हाथों में नियम बनाना दिया गया, और पैसा जो काम किया गया ये शिक्षा मंत्रालय को दे दिया गया। शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय के हाथ में काम दे दिया गया। मतलब यूजीसी के हाथ में पहले पैसा बांटना भी था और नियम बनाना भी था, लेकिन अभी HECI के हाथ में, मतलब हाइगर एजुकेशन कमीशन इंडिया के हाथ में सिर्फ नियम बनाना रख दिया गया है। बाकी जो पैसे बांटने का काम है वो किसके हाथ में दे दिया गया? सरकार ने अपने शिक्षा मंत्रालय के हाथ में दे दिया। मतलब शिक्षा मंत्रालय किसका? सरकार का। कुल मिला के यूनिवर्सिटी का सारा पैसा सरकार तय करेगी किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। इतना ही नहीं, आगे बहुत कुछ इसके अंदर जानकारी है जो हम आपको देने वाले हैं। सिर्फ नियम बनाने की और पढ़ाई स्तर को सुधारने की कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? इसके द्वारा। पैसे की कोई भी व्यवस्था HECI के द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है,
4 नए नियम बनाए गए, प्रावधान किए गए जो हम आपको बताते हैं। एक तो नियम बनाना, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाए जाएंगे। उसके बाद मान्यता, कॉलेजों की क्वालिटी चेक करेगी और रेटिंग देगी। मतलब कि एचआई में 4 पद बनाए जाएंगे, कुल मिला के 4 पद बनाए जाएंगे, 4 पदों का विस्तार किया जाएगा और 4 पद में एक पद तो नियम बनाएगी, दूसरी वो मान्यता देगी, हाँ ये यूनिवर्सिटी बेहतर है, उसको रेटिंग देने का काम करेगी। अब आप सोचिए, जहाँ पे सरकार होगी वहाँ पे आसान हो जाएगा सरकार के लिए कि वो उस यूनिवर्सिटी को रेटिंग दे, बेहतर रेटिंग दे। जहाँ पे सरकार नहीं है वहाँ पे सरकार के लिए आसान हो जाएगा कि वो उस यूनिवर्सिटी को रेटिंग ना दे, बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि पावर पूरी किसके हाथ में आ गई, सरकार के हाथ में। लेकिन यूजीसी के समय पावर किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में नहीं थी। ये एक कमीशन के द्वारा लाया गया था और ये सीधे सरकार पर इसका कंट्रोल नहीं था, मतलब इस पर सरकार का कंट्रोल नहीं था, ठीक है। फंडिंग, अब यहाँ पे समझना, फंडिंग स्कॉलरशिप और विकास के लिए जो फंडिंग करेगी वो सरकार खुद करेगी। अब यूजीसी की तरह ऐसा नहीं है कि फंडिंग पहले से ही तय है, सरकार जो कहेगी वो फंडिंग दे दी जाएगी, बस ये होगा। और इसमें लास्ट है जो एकेडमिक स्टैंडर्ड, मतलब कि यहाँ पे सरकार का मानना ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज से बेहतर हम बना के देंगे। सभी कहती है, देखो सभी सरकारें कहती है कि हम बेहतर बना के देंगे, लेकिन आपको पता है, हमें पता है, सरकारी काम जो होते हैं कभी पूरे होते हैं क्या, और उसी स्पीड से होते हैं क्या जिस स्पीड से उन्होंने तय किया है। ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से हम आपको प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उससे बेहतर यूनिवर्सिटी हम बना के देंगे। कौन कह रही है, सरकार कह रही है। 4 पदों का विस्तार किया गया, इसमें कुछ पॉइंट और है उसको समझना, ठीक है। कड़े दंड का प्रावधान किया गया है, इसमें डिग्री की वैल्यू बढ़ाई जाएगी, ठीक है। इसमें जो फीस है उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसमें कॉलेज की आज़ादी तय की जाएगी और निजी यूनिवर्सिटी पर लगाम लगाई जाएगी, ये सरकार कह रही है। कड़े दंड का प्रावधान है कि भारी जुर्माना जो पहले नहीं लगा सकते थे, यूजी किसी के समय में कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन अब इसके तहत जुर्माना लगाया जाएगा। देखो यूजीसी के समय भ्रष्टाचार नहीं होता था ऐसा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, लेकिन सरकार का जो पावर है वो काम नहीं करता था। यहाँ पे सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि पूरा कंट्रोल सरकार का हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर वो चाहे तो किसी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करना है तो सरकार 1 सेकंड में कर देगी, अगर वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी को आबाद करना है तो 1 सेकंड में कर देगी, वो सरकार के हाथ में होगा। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे, जैसे कि काफ़ी दिल्ली के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कन्या कुमार जैसे लोग जो छात्र पढ़े हैं या निर्मला सीतारमण जैसे छात्र पढ़े, आगे आने वाले समय में बीजेपी की सरकार हट जाती है, कोई भी कांग्रेस की सरकार ही बन जाए मान लो, और कन्हैया कुमार ऐसे जो पढ़े लिखे जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं वो राजनीति में आगे आएंगे, उनका करियर 1 सेकंड में बर्बाद कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी पे कोई आरोप लगा के, ठीक है, उनकी डिग्रियां फर्जी बता दी जाएगी। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ही हो सकता है, अगर इन्होंने जो नियम बनाए, जो कानून बनाए उसके हिसाब से चलेंगे तो। उसके बाद आप समझना आगे, जो पुराना सिस्टम था वो सुस्त था, भ्रष्टाचारी था, काफी भ्रष्टाचार हो रहा है यूजीसी के अंदर, हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फंडिंग का सबसे बड़ा मैटर है कि फंडिंग किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाएगी, तो वो इस फंडिंग को लेकर ही विरोध ज़्यादा हो रहा है इसमें। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर सिलेबस सारी चीज़ें अगर ये यूनिवर्सिटियाँ तय करने लग जाएगी, मतलब कि केंद्र सरकार तय करने लग जाएगी, तो अभी काफ़ी सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो हो सकता है कि धर्म के नाम पे काफ़ी सारे टॉपिक किताबों से हटा दिए जाए और छात्रों को अंधकार में रखा जाए। कारण है कुछ जिसको लेकर विवाद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना, हो सकता है कि सरकार ने सही सोच के कानून लाए हो, कानून में बुराइयां होती है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि ये कानून बेहतर साबित हो जाए हमारे लिए। या ये भी हो सकता है कि इसका विरोध इतना तगड़ा हो कि ये कानून बने ही ना, मतलब कि इसको विफल कर दिया जाए, वापस यूजीसी को लेके आया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। हमने वो कारण बताए हैं आपको जिसके कारण विरोध हो रहा है, बस, ठीक है। हमारा कोई राजनीति से इसमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।